ए बाबा है या गया का आसाराम, जितनी मुंह उतनी बातें। किसी ने कहा बाबा तो हमेशा प्रसाद ग्रहण करने के लिए इज्जत से बुलाते हैं। किसी ने कहा कि बाबा भी आजकल के विश्वास करने योग्य नहीं होते। दरअसल मामला पिछले दिनों का है, जब बाबा से झाड़ फूक करवाने एक औरत उनके पास गई थी तो बाबा ने उनके साथ छेड़खानी की। ये आरोप गया से बाहर से आई हुई औरत ने लगाई, जिस पर रोड पर भीड़ उमड़ गई। किसी ने पुलिस को फोन किया और बाबा रवि चक्रवर्ती वहां से गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए। वहीं पर रवि चक्रवर्ती की बेटी ने पूरी तरह साजिश के तहत कालीवाड़ी मंदिर को बदनाम करने की साजिश चल रही है, क्योंकि जो ये औरत आरोप लगा रही है कि पूरी तरह बेबुनियाद है, सरासर झूठा है। जिस समय ये औरत मंदिर परिसर में आई थी उस समय मेरे पूरे परिवार का सदस्य घर में ही मौजूद था। किसी के दबाव में ये औरत मेरे पिताजी को बदनाम कर रही है। तुरंत बाहर जाकर हल्ला करना, उसके बाद तुरंत बाहर से भीड़ आ जाना, ये पूरी तरह साजिश दिखता है। गया शहर के कालीवाड़ी मंदिर के पुजारी व सिविल लाइन थाना कांड संख्या 667/2022 में नामजद आरोपी रवि चक्रवर्ती पर जहां झाड़ फूक करवाने के नाम पर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी की तलाश और उसकी गिरफ्तारी के लिए महिला थाना अध्यक्ष रविरंजना कुमारी पुलिस बल के साथ सोमवार की देर रात कालीवाड़ी मंदिर पहुंची और छापेमारी की, परंतु रवि चक्रवर्ती गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर में रह रही रवि चक्रवर्ती की पत्नी, मां व पुत्री का आरोप है कि महिला थाना अध्यक्ष द्वारा मारपीट की गई, कनपट्टी पर बंदूक लगाकर धमकाने, घर का सामान तोड़फोड़ करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। एक जो गंभीर आरोप है वो ये जो पुलिसकर्मी जूता चप्पल बिना उतारे गृह में प्रवेश कर गए थे। रवि चक्रवर्ती की पत्नी परिजनों का कहना है कि एक सुनियोजित संदिग्ध के तहत मंदिर और रवि चक्रवर्ती को बदनाम करने की नियत से एक महिला ने मंदिर में झाड़ फूक करवाने आई थी, जिसने गंभीर आरोप लगाते हुए 1 लाख रुपए की मांग की। नहीं देने पर सभी को फंसा देने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में जब महिला थाना अध्यक्ष रविरंजना कुमारी से मीडिया ने उनका पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना है कि आरोप रवि चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर उनके कालीवाड़ी मंदिर परिसर में स्थित घर छापेमारी की गई थी। जिस जगह पर रवि चक्रवर्ती की पत्नी, मां, पुत्री रह रही थी वह पूछताछ की जा रही थी। उन्होंने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में जूता चप्पल पहनकर प्रवेश करने का जो आरोप है वो बेबुनियाद बात है। बात जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते रहेंगे। मामला उच्च स्तरीय जांच का बनता है, जिससे साफ हो सके कि आखिर सच कौन और झूठ कौन है। क्या लगता है? बिहार टुडे के लिए चंदन भारती की रिपोर्ट। घटना देखिए, ये शनिवार का दिन था और 8 तारीख था। उस दिन दोपहर के टाइम में करीब 1 बजे के करीब वो महिला आई हमारे मंदिर में। उस समय हमारे घर पे पूजा चल रही थी, हवन हो रही थी। उसके बाद पूजा जैसे ही ख़त्म हुई, यहाँ आके मेरे पिताजी यहाँ आके बैठे। वो लड़की आई अचानक और बोली, हम लोग उसको कभी देखे नहीं है, जानते भी नहीं है। वो आई, बोली बाबा मेरे हाथ में काफ़ी पेन हो रहा है, काफ़ी दर्द है और हमको बहुत बेचैनी सा लग रहा है। हम लोग यहाँ ही पे थे और वो लेडीज़ ऐसे आके बोली, तो फिर मेरे पिताजी ने वहाँ से मिट्टी उठाए और वहाँ से पुष्प लेकर माथा में ठेकाएँ। बोले ठीक है बेटी, सब ठीक हो जाएगा, आप घर जाओ। इतना ही बोला। वो लेडीज़ बोली हमसे, बाबा आपको कुछ ज़रूरी बात करना है। तो वो हम मेरे माता को और मेरे पिताजी को दोनों को साइड में लेके गए। वो दोनों बात किए, उस पर वो मांग की, पैसे की मांग की। बोले कि हमें पैसा चाहिए, दीजिए। तो हमने मेरे पिताजी ने ये कहा कि हम लोग नहीं दे सकते, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इतना पैसा हम लोग तुमको क्यों दें? हम लोग का तो जो रोजी रोटी है हम लोग पब्लिक से मिलता है, जो भी है सब आते हैं, और हम तुमको क्यों दें? तुमको हम जानते का नहीं है। इतना ही बोले। वो लड़की यहाँ से फिर धमकी देते हुए गई, अगर आप लोग नहीं दीजिएगा तो फिर आप लोग पूरा परिवार इस चीज़ को भोगिएगा, ठीक है। उसके बाद वो बाहर गई। 5 मिनट के अंदर वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस मोहल्ले से सारे लड़कों को इकट्ठा कर ली और दूसरे। क्या लगता है या उसमें घटना के समय कौन-कौन लोग आप लोग थे मौजूद? हम लोग सारे परिवार थे और बाहर के काफ़ी लोग भी थे, क्योंकि पूजा चल रही थी। करीब 15 से 20 या 25 लोग कम से कम यहाँ पे मौजूद थे। बाहर के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे। मांग क्या करना चाहेंगे प्रशासन मांग से? यही करना चाहेंगे, कल हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन सब यहाँ आई, यहाँ तोड़-फोड़ की है। हम लोगों को धमकी दिया गया कि अगर बाबा को नहीं लाओगे तो तुम लोगों को बांध कर पीटा जाएगा। यहाँ हमारी माताजी है, उनके ऊपर भी हाथ उठाया गया, काफ़ी पीटा गया उनको, और हम लोगों को ऊपर काफ़ी धमकियाँ दी गई है। मेरे पीठ पे रिवॉल्वर ठिकाकर उन्होंने धमकी दी है कि बताओ कहाँ पर, नहीं तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत होगा। हम लोग बस यही क्या सरकार से प्रशासन मांग मांग चाहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षित दें, हम लोग यहाँ पे सेफ रह सकें। बस यही हम लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा चक्रवर्ती है। कौन लगता है बाबा? बाबा मेरे पिताजी हैं। उस दिन घटना हुआ एक बेला 1 बजे एक महिला आया था यहाँ
तो शनिवार था, डेट 8 तारीख। तो शनिवार आया, बाबा यहाँ पूजा वूजा करके यहाँ बैठा था। बाबा के पास आया, देखिए हमको हाथ नहीं उड़ रहा है, माथा में दर्द, खूब रो रहा था। तो माता बोले माँ के दरबार में आया तो ठीक हो जाएगा। तो माटी और माँ के फूल उसको दे दिया हाथ में। तो दिया, उसको बाद वो बोला देखिए हम ऑफिस जाना है तो हमको थोड़ा पैसा दीजिए। तो बाबा बोला हम पैसा मंदिर से कैसे दी, हमको भक्त तो चलाता है वही हम लोग खाता है। तो वो औरत बोले नहीं दीजिएगा तो आप जानिएगा। यही बोल के वो चल गया बाहर। तो रोड पर वो जाके हल्ला मचाया, रोने लगा खूब। तो वो पब्लिक जुट गया। तो 5-10 मिनट के अंदर वो 150 आदमी के जुगाड़ कर लिया, 3 गाड़ी पुलिस जुगाड़ कर लिया। कैसे हो गया? गया शहर का औरत वो है ही नहीं है, ना उसको नाम है ना ठिकाना है। क्या वो किस तरह से दिख रही थी वो? वैसा वो तो पूरा मुँह झाँप के आया, पहले रोने लगा बहुत, रोते फिर गया। बाबा इससे देखिए हमको तबीयत खराब है तो हमको हाथ नहीं उड़ा, यही बोला। तो बाबा बोला मंदिर में आया, मानसिक रूप से ये था और कैसे अलबल अलबल टाइप का काढ़ा है वो औरत। क्या लग रहा था वो किस मानसिक रूप से विक्षिप्त थी क्या? हाँ विचित्र था। अंदाज है वो साजिश करके आया है, कहना बाबा निर्दोष है। हम लोग के पूरा परिवार है, सास है, देवर है, बेटा है, बेटी है, हमको गोदनी है, बाल बच्चा सब पूरा परिवार है। उसको सामने बाबा गलत कैसे करेगा? क्या आप प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? हाँ क्या प्रशासन से मांग करना चाहेंगे आप? हाँ, सुरक्षा के लिए। क्या अकाल नाम होगा आपका? हमको ललिता चक्रवर्ती, कौन होंगे उनके आप? वहाँ पत्नी है हम।